नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की एक और वीडियो में स्वागत है आपका। ये लास्ट वीडियो होगा, हमारे 500 पूरे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको कल क्या करूँगा, कल 31 तारीख है ना। कल मैं आपको पूरे 500 सवालों का एक मैराथन वीडियो कह लो, पापा वीडियो कह लो, मास्टर वीडियो कह लो, पूरा कंबाइन करके दे दूंगा। और प्लीज़ उसको आप रिवाइज जरूर कर डालना, क्योंकि 10 सवाल आने हैं वो आपके इससे फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे साल के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को कराया गया इसमें। चलो पहला सवाल देखते हैं। महाकुंभ मेला कह रहा 2025 के लिए बीमा योजना शुरू करने के लिए फ़ोन पे ने, किसने, फ़ोन पे ने किस इंश्योरेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो पहली चीज़ तो याद रखना, महाकुंभ में इंश्योरेंस योजना शुरू करी गई है फ़ोन पे के द्वारा। और पार्टनरशिप की अगर बात पूछेगा तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा, ठीक है। इसके प्लान्स भी वैसे काफ़ी अच्छे भी हैं, हेल्थ के प्लान ले लो और टर्म इंश्योरेंस बाकी काफ़ी सही है ना। हाल ही में किस राज्य ने वन अतिक्रमण, अवैध वृक्ष कटाई, अवैध शिकार और वन क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाची, क्या नाम है, गरुड़ाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू कर दी है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि गरुड़ाची ऑनलाइन एफआईआर जो सिस्टम है किसके लिए, तो इलीगल पेड़ वेड़ जो काटते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, उसके लिए है ना। तो किसने शुरू करी है, कर्नाटक ने। किसने, कर्नाटक ने, ठीक है। फिर कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले किसी भी व्यक्ति को बोला है $1 मिलियन का इनाम देंगे, जॉब पढ़ के दिखाओ इसको, है ना। तो ये किसने बोला है, ये कहना है तमिलनाडु का। किसका कहना है, तमिलनाडु का। जनवरी 2025 में कह रहा वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का कार्यभार किसने संभाला भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी राजस्व सचिव। ये कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं तुहिनकांत पांडे। कौन बन गए, तुहिनकांत पांडे। फिर कह रहा है यूएसए प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर, है ना, फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू विन यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो ये जीता है किसने, लियोन मेसी ने। किसने, लियोन मेसी ने, ठीक है। इसके बाद 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। विच कंट्री विल होस्ट 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन 2026। तो ये करेगा आपका इंडिया, इसकी मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। फिर कह रहा हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली अनवील भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एट भारत क्लाइमेटिक फोरम 2025। तो इसका अनावरण करा पीयूष गोयल ने। किसने करा, पीयूष गोयल। इसके बाद जनवरी 2025 में भारत के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। विच इंडियन बॉलर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसकी घोषणा किसने करी है, वरुण एरन ने, ठीक है। फिर कह रहा फरवरी 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के किस जिले में गोविंदगढ़ के पास भारत के सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्वीकृति दी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर नियर गोविंदगढ़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो इसको परमिशन मिली है कहाँ पे, रेवा में, एमपी के, ठीक है। जेप्टो कह रहा विश्व का कौन सा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप बन गया, जेप्टो। तो ये कौन से नंबर का ड्रिंक ऐप बन गया, दूसरे नंबर का, पहली चीज़। दूसरा, इसके फाउंडर का नाम भी पूछ सकता है, तो इसके फाउंडर का नाम भी याद रखना, आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा, है ना, KAIVALYA, कैवल्य वोहरा। इनका नाम पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आदित्य पलीचा और कैवल्य वोहरा। और पहले नंबर पे अगर पूछेगा तो मैकडोनल्ड है ना, मैकडोनल्ड पहले नंबर पे है। फिर जेप्टो है, फिर वैसे ही KFC वगैरह, जो डोमिनोज वगैरह होंगे। टॉप 3 याद रख लेना, है ना, मैकडोनल्ड, जेप्टो, KFC। 461 देख लेते हैं। 1 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश AI जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है ना। फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट। अगर आप बनाते हो तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। ये ब्रिटेन का, UK का कहना है, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं भैया, नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। 4 मार्च को मनाते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे, ठीक है, 4 मार्च। अगला देखते हैं। कह रहा हाल ही में हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थे भैया ये हिम्मत शाह, है ना, ये स्पेशल ऑप्स वाले हिम्मत सिंह की बात नहीं कर रहा है। तो ये थे कौन, बहुत ही फेमस कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, ये थे हिम्मत शाह, ठीक है।
इसके बाद कह रहा है हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बन गया भाई? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं मनन कुमार मिश्रा। कौन है? मनन कुमार मिश्रा। फिर कह रहा है 97th अकादमी अवार्ड ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है भैया? 97th अकेडमी अवार्ड ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है किसने? शॉन बेकर। शॉन बेकर ने जीता है, ठीक है। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करा है भाई? तो झारखंड सरकार ने कितने लाख करोड़ का बजट पेश करा है? 1,45,000 करोड़ का। 1,45,000 करोड़। फिर कह रहा है इंडोर इवेंट में शॉर्ट पुट को 16 मीटर से आगे फेंकने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू थ्रो शॉर्ट पुट बियॉन्ड 16 मीटर इन इंडोर इवेंट? तो ये बनी है कौन? कृष्णा जयशंकर। कौन? कृष्णा जयशंकर। इसके बाद हाल ही में बेंगलुरु ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मैन सिंगल टाइटल ऑफ बेंगलुरु ओपन। तो इसका खिताब जीता है किसने? ब्रैंडन होल्ट ने। ब्रैंडन होल्ट। फिर कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने 205.4 किलोग्राम वजनी दुनिया का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया भैया? कितना? 205 किलो का चीज़ स्लैब। तो ये नाम दर्ज कराया किसने? आनंद डेयरी। किसने? आनंद डेयरी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर वॉज द ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 1000 करोड़ इनॉग्रेटेड बाय आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू? तो ये करा है तिरुपति में। कहाँ पे करा है? तिरुपति में, ठीक है। इसके बाद हाल ही में किस देश में लगभग 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज की गई है? 4000 ईयर ओल्ड वुडन सर्कल बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। तो ये करी गई है डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क में। हाल ही में किस देश की कह रहा बास्केटबॉल टीम ने SSBA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीते, या साबा वुमेन चैंपियनशिप टाइटल जो कि बास्केटबॉल में होता है? तो ये किसने जीता है? भारत ने, इंडिया ने, ठीक है। इसके बाद कह रहा है हाल ही में जारी नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है भाई? है ना, रेड कलर ऑफ मार्स। इसका कारण क्या है? तो ये है फेरीहाइड्रेट। क्या है? फेरीहाइड्रेट, ठीक है। फिर कह रहे हैं 97th अकेडमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जो कि ऑस्कर अवार्ड हुआ है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन बना है? जो साल्डना। जो साल्डना। जो साल्डना। जो साल्डना, याद रखना, ये सब पूछ सकता है आपसे। फरवरी 2025 में कुल जीएसटी संग्रह कितना रहा है? जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है फरवरी 2025 में? तो ये रहा है आपका 1,84,000 करोड़। 1,84,000 करोड़। और दोस्तों एक बार टेस्ट यार लगा लो जाके, 25 टेस्ट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, आलस मत करो। सवाल कितने सारे उससे फंस जाएंगे आपको, है ना। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, रैंकिंग वैंकिंग सब दिखेगी, जाके उस पर लगा लो। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे है, कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट, है ना। ज्ञान सर डिस्काउंट बिना किसी स्पेस के आप लिखोगे, जैसे ही कूपन अप्लाई करोगे वो 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, है ना। इसके बाद कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व समुद्री घास दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सी ग्रास डे हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड सी ग्रास डे तो इसको 1 मार्च को मनाते हैं, 1 मार्च को, है ना। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद है हाल ही में खबरों में रहा जो ज्वालामुखी माउंट फेंटेले किस देश में है? माउंट फेंटेले विच वॉज इन द न्यूज़। तो ये कहाँ पे? माउंट फेंटेले, नाम याद रखना, ये है आपका इथोपिया में। कहाँ पे है? इथोपिया में है माउंट फेंटेले। और इसकी कैपिटल क्या है इथोपिया की? एडिस अबाबा, है ना। एडिस अबाबा, याद रखना, एडिस अबाबा। चलो अगला है 478, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है 28 फरवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में ECE विभाग में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किसने करा है? ये करा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया आंध्र प्रदेश सरकार ने? तो ये कर दिया 3,22,000 करोड़ रुपए का बजट, ठीक है। हाल ही में किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पासकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? किसका? बोरिस स्पासकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये चेस ग्रैंड मास्टर है, इनका नाम क्या है? मतलब कहाँ के? रशिया के, है ना। बोरिस स्पासकी कहाँ का है? रशिया के ग्रैंड मास्टर। फिर कह रहे हैं नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान इनमास कहाँ स्थित है? जहाँ 27 फरवरी 2025 से 1 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड इंस्टीट्यूट, है ना। वेयर वॉज इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। तो ये होने वाली है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है, हो ही चुकी है न्यू दिल्ली में। फिर 1 मार्च 2025 को 49वें सिविल लेखा दिवस समारोह की अध्यक्षता कौन करेगा भाई? किसकी? 49th सिविल अकाउंट डे सेलिब्रेशन ऑन मार्च 1, 2025।
तो इसकी अध्यक्षता करेंगी निर्मला सीतारमण, टैक्स माता, टैक्स देवी इनको कहते हैं हम, तो टैक्स देवी, इनका काम है टैक्स लगाना सिर्फ। लॉस एंजलिस में 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड? 31st एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड, तो ये सम्मानित किया गया है डेमी मूरे को। डेमी मूरे है ना। देखो एक बार में नहीं याद होगा, पर 2 से 3 बार जब देखोगे तो याद जरूर होगा। एक दिन याद नहीं होगा पर एक दिन जरूर याद होगा, है ना। रिवीजन इज द की, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें। फरवरी 2025 में किस राज्य में शिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है भाई? शिमोलू फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ है फरवरी में, ये हुआ है आपके असम में। कहाँ पे? असम में, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में पूछ सकता है। 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कौन सा स्थापना दिवस है भाई? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 338A में भी आता है। कौन सा स्थापना दिवस इसका मनाया गया है? तो 22वां मनाया गया है, 22वां। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2004 में, है ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 2004 में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद ही होगा, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही आया था भाई। चलो अगला देख लेते हैं। भारत अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के निकट वधवन नामक कृत्रिम द्वीप पर बनाने की योजना बना रहा है? इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड इट्स फर्स्ट ऑफ शोर एयरपोर्ट ऑन एन आर्टिफिशियल आइलैंड कॉल्ड वधवन। पहली चीज़ें याद रखना, आर्टिफिशियल आइलैंड वधवन। ये कहाँ पे है भैया? तो ये अगर आपसे पूछे कहाँ पे है तो मुंबई के पास है। कहाँ पे है? मुंबई के पास। इसके बाद अगला देख लेते हैं 487। कह रहा किस देश के पूर्व पैरालिम्पियन या पैरा ओलंपियन जॉन मैकफॉल ISS मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे भाई। इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, पैरा ओलंपियन जॉन मैकफॉल, नाम याद रखना। तो ये है यूके के, है ना। कहाँ के हैं? यूके के। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक बैट वायरस को खोजा है जिसका नाम है HKU5CoV2? HKU5CoV2 बैट वायरस है ये। तो इसकी खोज करी गई है चाइना के द्वारा, ठीक है। किसने? चाइना के साइंटिस्टों ने। फिर कह रहा हाल ही में भारत ट्रैक ट्रायम्फ कार्यक्रम किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? भारत ट्रैक ट्रायम्फ प्रोग्राम। तो ये आयोजित किया जाएगा किसके द्वारा? इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। हाल ही में जर्मनी के चांसलर का चुनाव किसने जीता भाई? हु वॉन द इलेक्शन फॉर चांसलर ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी के चांसलर का चुनाव जीता है किसने? फ्रेडरिक मर्ज ने, फ्रेडरिक मर्ज। फिर कह रहे टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय ने लगातार 14वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच यूनिवर्सिटी टॉप द टाइम्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी रेपुटेशन रैंकिंग 2025 फॉर 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर? तो ये जीता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। टॉप रैंकिंग। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल वर्कर्स। ये जारी करता है कौन? लेबर ब्यूरो, ठीक है। फिर कह रहा फरवरी 2025 में किस कंपनी ने एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है? तो ये करा है किसने? बिस्लेरी इंटरनेशनल ने, ठीक है। बिस्लेरी इंटरनेशनल। फिर कह रहा 24 फरवरी को बिजली मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किसने किया है? यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति 2025। तो किसने इसका उद्घाटन करा है? ये करा है मोहनलाल खट्टर, ठीक है। इसके बाद है महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की बात करें। इसने भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त किस युद्धपोत पर संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ म्यूजियम ऑन विच वॉरशिप रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ये है INS गुलदार, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद किस राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की तर्ज पर राज्य स्तरीय इंटर्नशिप योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये करी है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। फिर कह रहा 22 फरवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की? विच यूनियन मिनिस्टर चेयर द 27 मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन पुणे? तो ये करेगा कौन? अमित शाह जी ने करी है। किसने करी है? अमित शाह जी ने। भाई जोनल काउंसिल के तो चेयरमैन वही होते हैं, होम मिनिस्टर। 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार किसने संभाला भाई? वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स 1 जनवरी से किसने टेक ओवर करा है? जितेंद्र मिश्रा। किसने? जितेंद्र मिश्रा। 3 से 6 जनवरी 2025 तक कह रहा है 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 3 to 6 जनवरी 2025। तो ये हुआ है भोपाल में ऑर्गेनाइज। कहाँ पे? भोपाल में।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन चुका है, जो कितनी किलोमीटर लंबा है मेट्रो में। हाईवे में दूसरे पे आ गए, मेट्रो में हम आ गए हैं तीसरे नंबर पे। तो कितने किलोमीटर लंबा है, ये है आपका 1000 किलोमीटर। कितना, 1000 किलोमीटर। आपके लिए सवाल है, फर्स्ट और सेकंड कंट्री कौन है लॉन्गेस्ट मेट्रो ट्रैक में, है ना। प्लीज़ इसको अब मैं चाहता हूँ प्लीज़ बताइए। और यहीं पे इसका कर दिया स्वाहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, रिवीजन कर लीजिए और प्रैक्टिस टेस्ट से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ज़रूर कर लेना। फ्री में भी टेस्ट पढ़ें, अगर नहीं लेना चाहते हो 50 रुपये भी नहीं है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे वीकली फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में आपके एक फुल लेंथ टेस्ट पढ़ा, बाकी 4 सेक्शन वाइज टेस्ट पढ़े, उन्हीं को लगा लो जाके, कम से कम देख लो कितना तैयार है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, मज़ा आएगी आपको करके। तो लेना चाहते हो तो 49 रुपये में ले भी सकते हो।